वो वाली बात है। मतलब अगर भाई समझोगी तो जब मर्जी फोन करना। हाँ, तो आप कम भी कर सकती हूँ। हाँ। और बताओ, आप अपनी कहानी बताओ, कहानी क्या क्या तकलीफें थी और कैसे ठीक हो गई। तकलीफ मतलब यही बचपन से कैसा, दवाइयाँ तो मैं ये 10 साल से समझो मैं दवाइयाँ चूरन लेती हूँ। और उसके बाद मैंने 2 बार इलाज भी करवा चुकी हूँ मैं डॉक्टरों का। लेकिन किसी भी दवाई से कभी असर मतलब असर नहीं होता था। दवाई खाओ तब तक ठीक है, फिर हम्म। वापस मेरी वैसी हालत हो जाती थी। और मतलब दिक्कतें भी बहुत होती थी, दवाई ज़्यादा टाइम खा भी नहीं सकती थी। फिर चूरन खाती हूँ तो इतने सालों से चूरन खाती हूँ ना, तो उस वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत होती है चूरन से भी। तो अच्छा। मैंने बीच में फिर चूरन बंद करके जो डॉक्टर की दवाई चालू की ना, उसकी एक दवाई फिर वो हमेशा ही रेगुलर रखी, लेकिन अब उससे भी मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। और दिक्कत तो ये बचपन से एक्चुअली हमारे घर में सबको, मतलब मेरे पापा को भी थी, मेरे दादाजी को है, भाइयों को है, मतलब ये प्रॉब्लम उन लोगों को भी है। हम्म। तो किसी को ये इलाज पता नहीं, अब मुझे ठीक हुआ तो मैं अब उन लोगों को भी बताऊंगी। वो लोग भी यही सोचते हैं कि कोई इलाज नहीं है इसका। डॉक्टरों के पास भी एक्चुअली नहीं है, एडमिट हुए थे मेरे दादाजी तब भी उनको कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो मैंने वो जो आपने वो दवाई नहीं बताई अभी, हम्म। ये वो कौन सा रस इच्छा जो भेदी, है, इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस, हाँ, वो हम्म। वाली दवाई मैंने मेरे दादाजी को बताई थी, वो एडमिट थे एक बार। तो हम्म। उनको कितने, एक हफ्ते से उनको पेट साफ नहीं हुआ था। फिर वो दवाई खाई उन्होंने तो उससे उनको 2 घंटे में ही पेट साफ हो गया था। हम्म। लेकिन वही कमजोरी बहुत आ जाती है वो दवाई खाने से, हाँ वो तो। क्योंकि उसका तरीका पता ही नहीं है खाने का, कैसे खाते हैं। हम्म। तो मतलब वही कि बचपन से हम मतलब हमेशा से दवाइयों पे ही चलते आए, मुझे पता लग ही नहीं रहा था कि कभी ठीक होगा ये रोग। तो वो वो कब्जियत तो की अभी वजह से और 10, क्या क्या तकलीफ थी, कब्जियत के साथ साथ और क्या क्या तकलीफ थी। उसके साथ यही मतलब कुछ भी खाती हूँ तो पेट फूल जाता है, पेट इतना टाइट रहता है। और कभी जब पेट साफ नहीं होता तो भूख ज्यादा लगती है, लेकिन दिक्कत भी होती है पेट में। पेट साफ नहीं होता तो भूख और ज्यादा लगती है। बल्कि अब मेरा पेट साफ हो रहा है तो अब मैं खाना कंट्रोल भी कर पाती हूँ, और नहीं खाऊं तो भी मुझे हिम्मत रहती है काम करने की। ऐसा मतलब वो भूख नहीं लगती है वैसी। और तो जो उससे चिड़चिड़ापन, सर दर्द की भी सर समस्या थी दर्द, ना। हाँ हाँ, सर दर्द की समस्या भी थी, सर दर्द भी होता था उसकी वजह से, और 2-2 3-3 दिन तक रहता था। क्योंकि वही एसिडिटी की वजह से होता था, मैं दवाई खा लेती थी और उससे आराम ही नहीं होता था मुझे। फिर अपने आप ही जाता था, झेलती थी ऐसे ही लेके। हम्म। तो ये 8 दिन आपने किया क्या। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आपकी मैंने कोई दवाई नहीं कुछ भी नहीं। बस ये जो आपने बोला ना, वही पानी में वो डाल के, वो भी मैंने एक ही बार, दोबारा भी जरूरत पड़ी नहीं। मैंने एक दिन तो दोबारा लिया, लेकिन फिर मुझे लगा अगले दिन से कि दोबारा भी जरूरत नहीं है, तो कभी लगेगी। क्योंकि उसको वो दवाई लेते ही मेरे को कैसा 1.5-2 घंटे में वापिस से प्रेशर आ जाता है, मतलब पेट साफ हो जाता है एकदम। तो वो दिक्कत मतलब उससे कभी भी मतलब ठीक हो जाती है। अगर दिन में कभी भी मुझे दिक्कत लगे तो, वैसे लगा नहीं अभी इस बीच 10 मतलब 8 दिन से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है एकदम। तो और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई दवाई, अरंड का तेल पीने में अच्छा लग रहा था। अच्छा तो नहीं, पर कोई उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था कुछ, बस पी लेती थी ऐसे ही। दवाई और समझ के। इतनी ऐसी ऐसी दवाइयाँ मैंने इसके लिए खाई हुई है कि उसके आगे तो मुझे ये कुछ भी नहीं लगी। ये तो मतलब मेरे लिए कुछ नहीं है ये दवाई तो। और हम्म। घरेलू है, कोई नुकसान भी नहीं है इसका, तो फिर अच्छा है। मैं तो ये सोचती थी कभी ठीक नहीं होंगी मैं। हो गया। ठीक है गुड़िया, ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है ऐसी क्या। सबसे ज्यादा जो बीमारी है ना, वो बीमारी हमारे हाँ डर से। हाँ, मतलब हम मतलब डरते हैं बीमार कि, देखो, तकलीफें तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा तकलीफें हैं, शरीर के अंदर कष्ट भी होता है, रोग भी होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर डर है, नकारात्मक भाव है। सही बात है। और हम जिसके सोचते हैं पास ठीक भी नहीं जाओ, होगा। मतलब किसी के पास इलाज कराने जाओ, वो दवाई देगा, दवाई के साथ डरा देगा। हाँ आप कभी भी जाके देखोगे, कहीं भी जाके इलाज करा लो, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि दवाई भी देंगे और साथ में डरा भी देंगे। भाई तो फिर दवाई दिया किस लिए, जो मतलब ऐसा कर रहे हो। भाई अगर आपने दवाई दी है तो इसका मतलब कि मैं मुझे ठीक होना चाहिए ना। हाँ, सही बात है। तो फिर सिर्फ उनका फंडा ये है कि दवाई दे दो, डर पैदा कर दो।
उससे क्या है कि इनके इसके शरीर में बीमारी बनी रहेगी। जब तक दवा वापस खाएगा दवाई जाएंगे का असर उनका करेगा, बॉडी अपने आप हील हाँ करना नहीं सीखेगा। लेकिन जब आपको याद है मैंने बोला कुछ नहीं, सारी दवाइयाँ छोड़ दो, क्या होगा? मर मर जाओगी। हमारे यहाँ भैया सिर्फ दवाइयों पे ही सब चलते हैं, 2 डॉक्टर फिक्स हैं, कोई दिक्कत या तो फिर बड़े हॉस्पिटल भी फिक्स हैं, किसी को कोई भी दिक्कत होती है ना सब डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अभी मेरे बेटे को, बड़े वाले को, उसको भी दिक्कत है, सर्दी खांसी हुई थी, उसके बाद उसको गले में दर्द हुआ, पहले सर्दी खांसी की दवाई लाए, सर्दी और बुखार की, वो ठीक हुआ तो गले में दर्द हुआ, तो गले में दर्द में वो जो बीच में आता है ना, वो गले में लटकता है जो, वो फूल गया है तो टॉन्सिल। हाँ, तो नहीं टॉन्सिल नहीं है उसमें, तो बुखार होता है, बुखार नहीं है उसको, सिर्फ ये कुछ खा नहीं पा रहा है वो, ठीक तो है। पता नहीं वही उसमें कुछ हो, उसमें सूजन आ गई है कि क्या है पता नहीं, वो जो लटकता है बीच में ना वही दिख भी रहा है साफ। तो अब ठीक है। उसकी भी 3 दिन से डॉक्टर से दवाई दे रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कभी ठीक होगा। कभी घर वाले नहीं कह रहे हैं कि पूछ लो भैया से? नहीं मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू फिर भैया से बात कर ले एक बार, मैंने कहा वो तेरे को बता देंगे दवाई तो वो बोल रहा है, कह रहा है मम्मा क्या करूं, दवाई रोज रोज दे रहे हैं वो, तो मैंने कहा भैया से बात कर लो, वो बिना दवाई के ठीक है। मैंने कहा वो किसी चीज के लिए कभी दवाई नहीं बताएंगे आपको खाने के लिए, इलाज अपना बता देंगे, उससे ठीक भी हो जाता। तभी तो मम्मी बोल रही है कि तू असर करती है दवाई, तो फिर तू बात करा मेरे को, मतलब वो बहुत परेशान है हाथ के लिए एक्चुअली काफी टाइम से, और इतने डॉक्टर बदल चुकी है, इतनी दवाइयाँ बदल चुकी हैं, लेकिन उनका हाथ पैर ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ दिन ठीक रहता है फिर से खराब हो जाता है। वो तो मैंने भेज दिया है उनके लिए, वो आप उनको करा दो। 15 दिन बाद आप हाँ खुद ही देखोगे कि उनको फर्क पड़ गया। फर्क पड़ने, ठीक हो जाने के बावजूद भी कम से कम 15-20 दिन तक और लगातार उनको लगाने के लिए बोलना। हाँ भैया ठीक है, मैं ठीक है। कल ही मंगा लड़का दूंगी। कितने साल का है ये? लड़का 19 साल का है अभी, हाँ 19 साल का। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 37 साल, अच्छा। 36-37। ये ना लड़के को बोलो, ऐसा है ना, 2 ज्यादा नहीं, 2 चुटकी हल्दी हाँ और 2 चुटकी फिटकिरी, अच्छा मतलब 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी फिटकिरी 1 गिलास पानी में हाँ डाल के उबाल ले बढ़िया सा, हाँ हाँ और इससे हाँ गरारे करे, कुल्ला करे और थोड़ा बहुत पी ले। अच्छा अच्छा। ठीक है। हल्दी फिटकरी को एक हाँ एक चुटकी। हाँ, 2-2 चुटकी 1 गिलास पानी में डाल के उबाल ले। उबालने के बाद हाँ उस पानी से कुल्ला करे, गरारे करे और 1-2 चम्मच 4 चम्मच पी जाए। हाँ हाँ ठीक उसके अलावा उसे मिश्री, क्योंकि उसको खाने में नहीं बन रहा है ना, कुछ भी निगलने में नहीं बन रहा है, हाँ तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मिश्री, हाँ। उसको चबा चबा के खाने को दो। धनिया और मिश्री? हाँ, धनिया और मिश्री। धनिया कौन सी, वो खड़ी धनिया या पत्ते वाली? खड़ी धनिया। अच्छा हाँ साबुत नहीं होगा तो पाउडर दे देना, आधा चम्मच पाउडर दे दो, थोड़ा सा मिश्री दे दो, बोलो बेटा मुंह में रख के इसको चूसता जा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दिन में 2 बार वो कर लेगा, 2-3 बार, तो 1-2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ भैया मैं करती हूँ। ठीक है। हाँ भैया। बाकी ध्यान रखो, ये कब्ज कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये मतलब ऐसे इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पनप जाती है, लेकिन हाँ। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मतलब अच्छा भैया बाहर जाना हो कहीं तो कुछ मतलब ऐसा देखो, कुछ जैसे अगर आप बाहर जाती हो तो अपने साथ हाँ एक तो ये कैस्टर ऑयल रखो, ठीक है, या इसी हाँ। के कैस्टर ऑयल से बनने वाली दवा आती है अरंड पाक। अच्छा वो जो आपने लिखी है? हाँ, वो रखो, या फिर अरंड, छोटी हरड़ लाओ, छोटी हरड़ को हाँ। अरंड के कैस्टर ऑयल में भून लो, भूनने के बाद इसका अच्छा, पाउडर हाँ। बना लो, पाउडर बना हाँ। के इस पाउडर को रख लो भाई। खाना खाया, 2-3 चुटकी लिया, गर्म पानी से इसको पी गए, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे बाहर, ऐसा नहीं है कि आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। हाँ गर्म पानी तो मिल जाएगा। हाँ, तो 2-3 चुटकी पाउडर लिया और इसको खाना खाने के बाद थोड़ा सा ले लिया, तो आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी पेट की समस्याओं को। और जब पेट साफ रहेगा ना, तो ना ही शरीर में दर्द होगा, ना ही सर में दर्द होगा, हाँ मतलब शरीर हल्का लगेगा, मन हल्का रहेगा, सारी चीज़ें, वो तो आपको खुद ही नज़र आ गया। हाँ भैया वो तो है, काफी चीजें की वजह से मुझे। बाकी देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है मानसिकता। मैंने जब बात हुई थी, मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये दवाइयों का मोह माया निकालना पड़ेगा।
ये जो मन में बैठा है ना कि ये दवाई खाती हूँ तभी मैं ठीक रहती हूँ, उसके हाँ। उससे जो रिश्ता जुड़ा हुआ ना प्यार वाला, वो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। बढ़िया। और खुद पे विश्वास, खुद पे भरोसा, क्या होगा अगर बाई द वे नहीं, अगर मतलब जिसको जाना है ना उसको कोई नहीं रोक सकता, और जिसको हाँ नहीं सही जाना है ना बात है, उसको दुनिया की कोई ताकत लेके भी नहीं जाएगी। लेके भी नहीं जाएगी। तो बस थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो भाई शेर शेरनी को तो ऐसे कोई तकलीफ नहीं होता। अच्छा भैया, कभी कभी ना मुझे घबराहट और सर दर्द दोनों साथ में ही होता है, और ठीक अपने आप हो तो जाता है वैसे, तो देखो अगर ऐसे कभी हो जब भी और कभी ऐसा लगे। सर दर्द और घबराहट बेचैनी हो रही हो तो अपने रसोई घर में सौंठ का पाउडर है, हींग है, हाँ। काला नमक है, त्रिफला है, इसको एक हाँ। कप पानी में 2-2 चुटकी डाल के उबाल के पी लेना चाहिए, और थोड़ा सा गुड़ मिला लो। अगर ये सब कुछ अच्छा भी ना अच्छा। हो तो आप लौंग हाँ। उबाल के पी सकती हो, दालचीनी उबाल के पी हाँ। सकती हो, मुलेठी उबाल के पी सकती हो, छोटी इलायची डाल के उबाल के पी सकती हो। इनसे घबराहट खत्म होता है। ठीक अच्छा, है, लौंग, छोटी इलायची। लौंग हो गया, छोटी इलायची हो गया, मुलेठी हो गया, अजवाइन हो गया, सौंठ हो गया, कुछ ना मिल रहा हो तो सिर्फ गर्म पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो तो मैं करती हूँ, गर्म पानी तो पीती हूँ। हम्म। अदरक वाला पानी भी ये बताया आपने ना, तो मेरे को उससे काफी अच्छा हुआ, मतलब खाती हूँ, अरे वो जैसे ही पानी पीती हूँ ना, पेट कितना भी हैवी रहता है ना, 10 मिनट में ही एकदम हल्का हो जाता है पेट। तो हम्म। अब खुद ही मन करता है, मैं पीती रहती हूँ, तो ज्यादा पीऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना ना उसमें? ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्योंकि अच्छा लगता है, पी लेती हूँ तो पेट एकदम हल्का लगने लगता है, तो मैं पी लेती हूँ कभी भी। ठीक है गुड़िया, ध्यान रखो हाँ अपना, भैया। बाकी कुछ नहीं है। अब तो जंग जीत गई। अब ऐसा, अब आपको सारी चीजें मालूम है, बस थोड़ा बहुत जो कभी लगे, दिक्कत लगे, फोन कर लेना, भाई हाँ जी मेरे हाँ को भैया ये लिया, इससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हाँ। भाई और भी चीजें हैं, जिस तरीके से दूसरी पैथियों में इलाज है उसी तरीके से अपने रसोई घर में भी बहुत सारे इलाज हैं। हाँ, और बस पता नहीं किसी सबसे को। बड़ा इलाज है खुद को नीडर बना के रखना। हम्म। क्योंकि मैं पीछे मतलब हमेशा लोगों को बोलता हूँ, देखो अगर हम बकरी बने रहेंगे ना, तो ये कसाई नहीं तो कोई दूसरा कसाई हमें पकड़ के काट देगा। हाँ हेलो, भैया, सही बात है। आप समझ हाँ गई? भैया। कोई भी हाँ बकरी, हाँ। चाहे हमारे यहाँ कहावत है, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हाँ हाँ। हाँ, तो अगर हाँ हम बकरी बने रहे तो ये कसाई नहीं तो कोई और कसाई, लेकिन कटना तो है ही, और कट के बिकना भी है बाजार में। लेकिन हाँ। अगर आप शेरनी हो तो आपने कभी देखा है शेरनी को काट के कोई बाजार में बेच रहा हो? मरे हुए शेरनी को भी कोई हाथ लगाने से पहले सोचता है। हाँ, 10 लोग वैसे ही देखी। हम्म। ठीक है। हाँ। ठीक है गुड़िया। हाँ। ओके, वंदे मातरम।